I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. सो हेलो एवरीवन, अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी के द 10 मिनट कॉन्सेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सवाल काहे का है? तो ये सवाल है एसएससी जेईई सीबीटी 1 जो कि 4 महीने पहले अभी पेपर हुआ है दिसंबर में 2025 में। तो उसका ये सवाल है। अगर आप लोग इस सवाल का उत्तर देने में सक्षम हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। उस कुछ भी मैं आगे आप लोग को बताऊं उससे पहले हम लोग डायरेक्ट सवाल ही पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? इन द 2 watt meter method for 3 phase power measurement the readings of the 2 watt meter are W1 दिया है कितना 500 वाट एंड W2 दिया है 1000 वाट। व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड? तो अगर दोस्तों आप लोग इसका सही उत्तर बता पाते हैं, अगर आप लोग को इस टाइप के सवाल करना आता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप मुझे अपने 10 मिनट दे दीजिए और इस टाइप के कभी भी सवाल आप लोग के कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं होने वाले हैं। 2 वाट मीटर मेथड पे जो भी सवाल आते हैं वो 5 केस हैं इसमें, और 5 केस से सवाल धड़ाधड़ आते हैं, और 5 केस में जो सवाल बनते हैं वो 6 टाइप के बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमको जितनी नॉलेज चाहिए उतनी नॉलेज मैं आप लोग को दे दूंगा। तो हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा 2 वाट मीटर मेथड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं क्या? हम लोग सीखने वाले हैं 2 वाट मीटर मेथड। जैसे ही आप लोग इस मेथड को सीख जाएंगे आप लोग सवाल का आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप लोग को स्टार कनेक्शन जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो आप लोगों ने सही पहचानना, ये हमारा क्या है? स्टार कनेक्शन ही है। तो ये हमारा कौन सा फेज है? ये हमारा आर फेज हो गया, और ये हो गया वाई फेज, और ये हो गया अपना बी फेज। यानी यहाँ आर वाई बी फेज क्या है? तीनों फेज हैं। अब दोस्तों देखिए, इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है उसको हम लोग वी आर मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग वी वाई मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग वी बी मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अपना वाट मीटर उठा के लेके आएंगे। आप लोग को पता ही है कि वाट मीटर में 2 कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल को हम लोग इसके साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी कि इसके साथ हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ये हो गई अपनी, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं दोस्तों। करंट कॉइल को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इसके साथ ही हमारी क्या होती है? इसके साथ ही होती है पोटेंशियल कॉइल। और दूसरा वाट मीटर भी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 वाट मीटर मेथड सीख रहे हैं। दूसरे वाट मीटर की एक करंट कॉइल हो गई, और इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग इसकी पोटेंशियल कॉइल भी बना लेते हैं। अब क्या हो गया दोस्तों? अब कुछ नहीं हो गया। ये हो गया करंट कॉइल दोस्तों, और ये हो गया पीसी। पीसी मतलब पोटेंशियल कॉइल। ये हो गया करंट कॉइल और ये हो गया पोटेंशियल कॉइल। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, अभी आप लोग को समझ में आने वाला है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये हमारा वाट मीटर 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा वाट मीटर 2 हो गया। अब कनेक्शन कैसे करना है? अब कनेक्शन आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा कनेक्शन, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या करना है। देखिए, दोनों वाट मीटर की जो पोटेंशियल कॉइल हैं वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। यानी कि इसको हम लोग दे देते हैं वाट मीटर 1 और इसको नाम दे देते हैं वाट मीटर 2। तो दोनों की पोटेंशियल कॉइल जो है वो क्या रहती हैं? वो दोनों आपस में कनेक्ट रहती हैं। तो यानी कि दोनों की पोटेंशियल कॉइल क्या है? आपस में कनेक्ट होके जो थर्ड वाला हमारा फेज है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ कनेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हमारे पास 2 टर्मिनल बच गए, एक ये और एक ये। अब तीसरा टर्मिनल निकल के यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हम लोग और लिख लेते हैं, और वो चीज़ें मैं आप लोग को लिखना भी सिखा देता हूँ। देखिए, पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस हमको वोल्टेज लिखना है, तो कैसे लिख लेंगे कि वाट मीटर 1 का जो करंट कॉइल है वो किससे कनेक्ट है? तो वो आर से कनेक्ट है। तो पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वी आर। और इसका जो पोटेंशियल कॉइल किससे कनेक्ट है? तो वाई से कनेक्ट है, तो वी आर वाई। तो बस ये हो गया। तो W1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? वी आर वाई। और अगर W2 की बात करें तो इसका जो करंट कॉइल है वो किससे कनेक्ट है? बी से कनेक्ट है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी बी। और इसका जो पोटेंशियल कॉइल है वो किससे कनेक्ट है? वो वाई से कनेक्ट है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा वी बी
वाई वोल्टेज हो जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें करंट कितनी जा रही होगी, इसमें करंट जा रही होगी आई आर, इधर कितनी जा रही होगी आई वाई, और इधर कितनी करंट जा रही होगी दोस्तों आई बी। इधर कितनी करंट जा रही होगी, इधर जा रही होगी आई बी। इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी आप लोग को कलाकारी नहीं करनी है। अब इससे हम लोग को कुछ फार्मूले निकालने पड़ेंगे। तो उस कौन कौन से फार्मूले निकल के आते हैं, तो अगर हम लोग बात करें W1 की, तो W1 का जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, W1 के अक्रॉस जो वोल्टेज कितना है VRY, और करंट कितना है, इधर ये करंट आएगा कितना, करंट कॉइल में करंट कितना आएगा IR आएगा। तो VRY और IR। अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करें, W1 क्या दिखाएगा आप लोग को, VRY, और एक्टिव पावर ही तो दिखाएगा। तो एक्टिव पावर क्या होती है, VI cos थीटा होता है। तो एंगल किसके किसके बीच का, एंगल दिखाएगा VRY और IR के बीच का एंगल दिखाएगा। तो ये तो हो जाएगी वाटमीटर 1 की रीडिंग। और वाटमीटर 2 की रीडिंग कितनी होगी, तो वाटमीटर 2 की रीडिंग होगी कितनी दोस्तों, वाटमीटर 2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है VBY, और करंट क्या आ रहा है वाटमीटर 2 में, तो करंट आ रहा है IB। और तो ये एंगल किसके किसके बीच का, तो एंगल VBY और IB के बीच का एंगल आप लोग को लेना होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ये तिड़िम झांगड़ा बनाने का, इतना बवाल बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप लोग को पता चले कि वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 की रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे हमारे सवाल का कोई लेना देना है नहीं, आप लोग इसके बिना भी सवाल हल कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये बताना मेरा फ़र्ज़ था कि वाटमीटर 1 की रीडिंग कैसे कैलकुलेट होगी और वाटमीटर 2 की रीडिंग कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल पावर निकालेंगे तो दोनों की रीडिंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग W निकाल रहे हैं, डायरेक्ट पावर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos फाई। ये किसके लिए है, ये लाइन के लिए है। अगर हम लोग फेज में पावर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 VP मतलब फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट cos फाई। ठीक है, ये कहाँ में हो गई, पेज के लिए होगा। तो ये दोनों फार्मूले भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। एक तो ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला, ठीक है, पावर का। अब देखिए ये दोनों किस कंडीशन में है, चाहे कनेक्शन हमारा स्टार में हो और चाहे डेल्टा में हो, फार्मूला यही आएगा दोस्तों। तो अब यहाँ से हम लोग दोस्तों आसानी से फाई निकाल सकते हैं। फाई बराबर कितना आएगा दोस्तों, tan इनवर्स √3 वाटमीटर 2 की रीडिंग माइनस वाटमीटर 1 की रीडिंग अपॉन में वाटमीटर 2 प्लस वाटमीटर 1। तो ये दोस्तों फार्मूला का आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा, फाई कैलकुलेट करना है हमको। अब यहाँ से हमारे जो केस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी सारे केस होंगे मैं आप लोग को समझा दूंगा, तो आप लोग जो है वो सवाल का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि हमारा जो रीडिंग है वाटमीटर 1 की रीडिंग बराबर हो जाए किससे, वाटमीटर 2 की रीडिंग से। क्या हो जाए, वाटमीटर 2 की रीडिंग से बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में जो हमारा फाई होता है वो कितना होता है, तो फाई दोस्तों 0 हो जाता है। जैसे ही फाई 0 होता है, आप लोग को पता है cos 0 का मान 1 होता है। अगर फाई 0 हो जाएगा तो हमारा पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। यानी पावर फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये तो हो गया केस नंबर 1। अगर हम लोग यहीं बात करें केस नंबर 2 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वाटमीटर 1 की जो रीडिंग होती है वो किसके बराबर हो जाती है, वो हो जाती है वाटमीटर 2 के। लेकिन वाटमीटर 2 की रीडिंग कहाँ में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका ए पार्ट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा फाई होता है वो कितना हो जाता है, इस कंडीशन में हमारा फाई कितना हो जाता है, फाई 90 हो जाता है। और जैसे फाई 90 हो जाएगा वैसा पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, पावर फैक्टर हमारा 0 पावर फैक्टर हो जाएगा। पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा दोस्तों, पावर फैक्टर हमारा 0 पावर फैक्टर हो जाएगा। ये तो हो गया ए वाले की बात। ठीक है, अब ये 0 पावर फैक्टर होगा तो, लेकिन लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, तो इस कंडीशन में जो हमारा 0 पावर फैक्टर होता है वो होता है लीडिंग।
कैसा होता है लीडिंग। ये तो होगी केस नंबर 2 की ए वाले पॉइंट की बात। अगर हम लोग यहीं पे बी वाले पॉइंट की बात करें कि हमारे वाट मीटर 2 की रीडिंग किसके बराबर हो जाए, वाट मीटर 1 के, और इस बार नेगेटिव कौन सा हो जाए, वाट मीटर 1। तो इस कंडीशन में जो हमारा फाई रहता है वो भी कितना रहता है, 90 रहता है, और पावर फैक्टर कितना रहता है, 0 पावर फैक्टर। लेकिन इस बार पावर फैक्टर कैसा हो जाता है, वो लैगिंग हो जाता है। इस बार पावर फैक्टर कैसा हो जाता है, तो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। ये तो हो गए 2 केस। अब बचे कितने केस, अब 3 केस बचे, तो हम लोग उनको भी फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। तो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है दोस्तों, अब क्या होगा, केस नंबर में 3 क्या होगा कि वाट मीटर 1 की जो रीडिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। वाट मीटर 1 की रीडिंग कितनी होगी, वो पॉजिटिव होगी। लेकिन वाट मीटर 2 की जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 0। 0 मतलब होता है 0। वाट मीटर 2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो हमारा फाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अब देखिए फाई बराबर क्या रखेंगे, जब वाट मीटर 2 है नहीं तो tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स √3 ही बचेगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इस कंडीशन में जो हमारा फाई आता है वो कितना आता है, वो 60 आता है। फाई कितना आता है, जो 60 आता है। और जब फाई 60 आता है तो हमारा पावर फैक्टर कितना आता है दोस्तों, पावर फैक्टर आता है 0.5। पावर फैक्टर इस कंडीशन में कितना आता है, 0.5। इनको आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आप लोग को सवाल जो है इस पे मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं केस नंबर 4 की, केस नंबर 4, इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, हमारे वाट मीटर 1 की जो रीडिंग होगी वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो हमारे वाट मीटर 2 की रीडिंग होगी वो निगेटिव हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें पावर फैक्ट एंगल की, तो एंगल होगा फाई बराबर 60। लेकिन 60 के क्या होगा, नियर होगा, एग्जैक्ट 60 नहीं होगा, अप्रॉक्स 60 होगा दोस्तों फाई। और अगर हम लोग बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर लेस देन 0.5 हो जाएगा। ये हो गया चौथा केस। अब एक बचा केस, वो भी हम लोग समझ लेते हैं, केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 का हम लोग सबसे पहले ए पार्ट सीखते हैं। ए पार्ट क्या है कि वाट मीटर 1 की रीडिंग किसके बराबर हो जाए, 2 गुने वाट मीटर 2 की रीडिंग के। यानी कि वाट मीटर 1 की रीडिंग कितनी होगी, 2 गुने से वाट मीटर 2 की रीडिंग का 2 गुना हो जाए। तो इस कंडीशन में जो हमारा फाई आएगा वो फाई आएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, फाई बराबर 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.866। लेकिन क्या, लीडिंग। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट सीखते हैं। तो बी पार्ट क्या है दोस्तों, इसका बी पार्ट है कि वाट मीटर 2 की रीडिंग क्या हो जाए, वाट मीटर 2 की रीडिंग 2 गुने वाट मीटर 1 की रीडिंग हो जाए। क्या हो जाए, 2 गुने वाट मीटर की 1 की रीडिंग हो जाए। तो इस कंडीशन में फाई हमारा कितना होगा, फाई बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा 0.866 लैगिंग। तो हमारा सवाल क्या कह रहा था दोस्तों, उस पर हम लोग चल लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सवाल पढ़िएगा। यहाँ पे जो वाट मीटर 1 की रीडिंग है, तो यानी कि W1 बराबर कितना है, 500 है, और W2 कितना है, तो W2 हमारा 1000 है, यानी कि 1000 है। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट इसका 2 गुना है। तो हमारी कौन सी कंडीशन है, केस नंबर 5 का बी पार्ट हमसे पूछ रहा है। तो केस नंबर 5 का बी पार्ट क्या होता है कि W2 बराबर क्या हो, 2 गुना W1 हो। तो सेम यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर कितना होता है, 0.866। लेकिन क्या, लैगिंग। अगर W1 बराबर 2W2 होता तो क्या होता, लीडिंग। तो इसीलिए हमारा जो कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।